ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागणों के माता पिता, उनकी बहू बेटियां, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनके परिवारों की रक्षा करना नारायण, रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 38। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा निलोदे गता पृथक् स्थिता, यथा नभा सर्वगतं नासज्जते, तथा पुमान सर्वगुणाश्रियपरा। स्वयज्ञो नन्वयं शेते मूढा, यमनुशोषतत् या श्रोता यो अनुविक्तेश नादृश्येत करहीचत। ना श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र मानसु, यस्तेन्द्रियवनात्मा स चान्यः प्राणदेहियो। भूतेन्द्रियमनो लिंगान देहानुचावचान विभु, भजत युत सरजति हनायस्त चापि स्वेन तेजसा। या अवलिंगावचो हतात्मतावत् कर्म निबंधनम, तत्तो विपर्या कलेशो। माया योगे अनुवर्तते, विद्या विनिवेशोऽयं यद्गुणेश्वर तदर्गवच। यथा मनोरथा स्वप्ना सर्वमैदृक वृषा। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह स्वयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई दिया, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता है कि प्राण ही बोलते या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर ना वह बोलता है ना सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। वे और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे
ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों, उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना, न कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय ही कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।